मॉर्निंग गाइस, मैं रहमान अहमद। आज मैं बताता हूँ महंगाई और महंगाई के बारे में। ठीक है, मान लीजिए जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उसके बदले सरकारें पैसा छाप लेती हैं। रिसोर्सेज और संसाधन होते क्या हैं? रिसोर्सेज सोना है, चांदी है, कोई मेटल्स है। रिसोर्सेज मान लीजिए बाज़ार में कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, फर्नीचर है, सब्जियां हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं। ठीक है, इसके बदले में पैसा उतना ही छपा होता है। कोई भी केंद्रीय बैंक इतना पैसा छाप कर रखती है। जैसे हमारे देश की केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, 1935 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो हम उसकी के बारे में आज बात करते हैं कि पैसा और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसे वर्क करते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है, उसमें 90 किलो राइस चावल हैं और जो 10 रुपये किलो के अनुसार हैं। ठीक है, 10 रुपये किलो अनुसार हैं। तो ए नागरिक है जिसके पास 500 रुपये हैं, बी नागरिक है जिसके पास 300 रुपये हैं और सी नागरिक है जिसके पास 100 रुपये हैं। अगर ये 500 रुपये से चावल खरीद के लेके आता है तो 50 केजी मिलेगा। 300 रुपये से ये चावल खरीद के लेके आता है तो 30 किलो लेकर मिल जाएगा। और 100 रुपये से चावल लेके आता है तो 10 किलो मिल जाएगा। टोटल 90 किलो हो गया और पैसे 900 रुपये हो गए। अब ये नॉर्मल अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब इतने ही इनको मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी भी तरह इनके पैसे डबल हो जाते हैं, लेकिन संसाधन उतने ही हैं। संसाधन 90 किलो राइस ही हैं। डबल मान लीजिए कि सरकारें कब करती है? सरकार सोचती है अरे देश गरीब है, पैसे और छाप लेते हैं, या फिर पैसे का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, संसाधन लेकिन संसाधन वहीं के वही रहते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वही रहती हैं। पैसे बढ़ गए तो मान लीजिए इसके पास 1000 रुपये आ गए। ये है ए बंदा, इसके पास 600 रुपये आ गए। ये है बी और इसके पास 200 रुपये आ गए। ये है सी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब संसाधन तो इतने ही हैं तो ये जो दुकानदार है रेट बढ़ा देगा अपने, क्योंकि इनके पास ज़्यादा डिमांड आ रही है। वो तो कह भाई मुझे तो किसी भी तरीके से गेहूँ चाहिए। अब दुकानदार जब रेट बढ़ा देगा तो रिसोर्स तो उतने ही हैं, तो वो 50 किलो 1000 में देगा। अब इसको भी 30 किलो 600 रुपये में ही देगा। इसको 10 किलो 200 रुपये में ही देगा। जब ये सिचुएशन आ जाती है, इसे कहते हैं महंगाई। पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ जाती है, जब उसको हम कहते हैं महंगाई। अगर मान लीजिए इसके उलट हो जाए तो मान लीजिए रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो कहती है पैसे निकाल लेती है बाजार से। पैसे कैसे निकालती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा देती है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% चल रहा है तो 15% कर दे, लोग पैसे जमा करेंगे। अरे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो उसमें क्या है कि लोग पैसे बैंकों में जमा कर देते हैं। ठीक है, अब इसके पास ए के पास 250 रुपये हैं, इसके पास ए है ये, इसके पास 150 रुपये हैं। ठीक है, ये है बी, इसके पास 50 रुपये हैं और ये है सी। ठीक है, ये अलग अलग हैं। महंगाई, डिफ्लेशन कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन, और महंगाई को कहते हैं इन्फ्लेशन।
अब ये जो ए है इसके पास जाएगा कि भाई मेरे पास तो इतने ही है, ठीक है भाई। जब मेरे पास इतनी है तो ये भी जाएगा, मेरे पास भी इतनी है, ये भी जाएगा, मेरे पास भी इतनी है। अब ये सोचेगा यार सब किसी के पास पैसे है नहीं है तो मैं रेट कम कर देता हूँ प्रोडक्ट के अपने के। अब 250 रुपये में ये जो है बंदा 50 kg लेकर आएगा, ये 150 रुपये में 30 kg लेकर आएगा और ये 10 kg लेकर आएगा। अब जो प्रोडक्ट प्राइस है यहाँ पर हो जाते हैं 5 रुपये किलो। यहाँ पर जो यहाँ प्रोडक्ट के प्राइस थे 10 रुपये हो जाते हैं किलो और यहाँ प्रोडक्ट के प्राइस हो जाते हैं 20 रुपये किलो। इस वाली सिचुएशन से प्रोडक्ट की जो वैल्यू है कम हो जाती है लेकिन पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। इस वाली सिचुएशन से क्या होता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। और इस वाली सिचुएशन से नॉर्मल रहती है, जो कि हर देश चाहता है कि अर्थव्यवस्था नॉर्मल चले, ना तो महंगाई आए ना मद्दाई आए। वो ही देश ज़्यादा तरक्की करता है जहाँ पर ना तो महंगाई हो ना मद्दाई हो। महंगाई या मद्दाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जितने रिसोर्सेज हैं उसी के अनुसार ही पैसा होता है। इक्वल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इक्वलेंट टू ऑफ मनी इन अनदर कंट्री। ओके गाइस।